मैं अपनी दोस्त नभन्या जी को आमंत्रित करता हूं। नभन्या जी, स्वागत है आपका। नमस्ते दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है नौशन धासु। मेरी क्लास है UKG 2। आज मैं आपको माता रानी एक आएगी। श्लोक सुनाने वाली हाँ, हूँ। श्लोक के बाद माता रानी आएगी, ये भी सुनाना आप जरूर। ओके। चलिए। काग्देवाते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंदन पादे करदर्शनम। ये माता रानी आएगी। माता रानी आएंगी, शेरोली आएंगी, हलवा पूरी का भोग लगाएंगी, हलवा पूरी का भोग लगाएंगी। फूल पटीना आरती इधर नानी, यदि यदि दोगे हलवा पूरी, यदि यदि दोगे हलवा पूरी, टमाटर में लोगे भूखी, माता रानी आएंगी, शेरों वाली आएंगी। क्या बात है, क्या बात है जी। इसके बाद तैयार होंगे आयुष जी, मेकअप हो गया होगा। आयुष जी हो, आयुष जी तैयार हैं क्या? आदरणीय श्यामप्रसाद जी पांडे सर। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप बिजी थे इसलिए हमने जी नमस्कार जी। नहीं किया, आयुष क्योंकि जी, अभी नवन्या आयुष जी जी फिर स्वागत है। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी स्वागतम स्वागतम जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। जी, स्वागत है। ओम या कुंडले दुतार हार धवला, या गव्यवस्त्रावृताय वीणावर्धन मंडित कर, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माजुत शंकर प्रविधि देव्या सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निश्चय सदा ज्ञान पाहा। क्या बात है, क्या बात है। छोटी 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 लकड़ी छोटी की गई है। हाँ हाँ काठी का घोड़ा, हाँ। घोड़े की दुम पे जमात थोड़ा, घोड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा तुम के दौड़ा, घोड़ा थक मंडी पहुंचा सब्जी मंडी बरस पड़ी थी, बरस में लग गई ठंडी। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय आकाश आसो सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर। हाँ जी, शुरू करें। जी, तो आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 843वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का तीसरा चरण है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगी श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी, जो कि शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हल्द्वानी में कार्यरत हैं। इससे पहले आप राजकीय सेवा में सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय में सेवाएं अपनी दे रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि बतौर पूजा तिवारी हमारे बीच टनक से होंगी और अध्यक्षता करेंगे आज के कार्यक्रम की रुचि जनोटी जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त आस्था पुनेठा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं और JB मेमोरियल मानस पब्लिक एकेडमी पिथौरागढ़ से हैं। क्षमा करें, उनका नाम सूची में गलत छपा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में के संचालन के लिए आस्था जी का स्वागत करूंगा, और उससे पहले मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आस्था सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में दीपा कलोनी जी हमारे बीच, देवकी पुनेठा जी, गंगा तिवारी जी, और हमारे बीच अशोक पंत जी आज हवलबाग बहुत दिन से जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच
ललित तिवारी जी जालंधर से, नरेंद्र पाल सिंह जी हौलबाग से, और इस कार्यक्रम में अन्य कई अतिथि साहित्यकार उमेश जोशी जी, सुमित श्रीवास्तव सर जी, अ, अ, इस पटल पर जुड़े हुए सभी अतिथियों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त आस्था पुनेठा जी को। और कल शिक्षण कार्यशाला की सूची लगभग फाइनल हो रही है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं अभी से। तो आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए आस्था जी, स्वागत है आपका। आस्था जी, आप जुड़ी हैं? जी सर, आभार। हाँ, स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गां सीता समारोह पितवाम भागं पाणो महासायत चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वप्रथम अहं मां शारदे नमामि। अत्र उपस्थितानां सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः च सादरं नमो नमः। मम नाम आस्था पुनेठा अस्ति। अहम् अष्टम कक्षाया JB मेमोरियल मानस अकादमी छात्रा अस्मि। अहम् उत्तराखण्ड राज्यस्य पिथौरागढ़ नगरे निवासी अस्मि। सर्वप्रथम अहम् अद्यतनस्य मुख्यातिथि श्रीमती पुष्पलता जोशी महोदया, शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी, श्री आकाश सारस्वत महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलक पांडे महोदय संरक्षक बाल प्रहरी, श्री अशोक कुमार नेगी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी, अद्यतनस्य विशिष्ट अतिथि पूजा तिवारी यह दिवसस्य अध्यक्षता करोति मम भगिनी रुचि जनोटी। अहं मञ्चे हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनं च करोति। एतत् मम सप्तमवारं सञ्चालनम् अस्ति, यस्य कृते अहं श्री उदय किराला महोदयस्य सदैव आभारी कृते भविष्यामि, यत् सः अष्टमवारं सञ्चालनस्य अवसरं दत्तवान्। इदानीम् अहं वक्तुम् इच्छामि यत् अहम् अस्मिन् कार्यशालायां कथं सम्मिलितवान्। मम मातुमित्रस्य माध्यमेन अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितवान्, तथा च अहम् अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितुं बहु रोचते, यत् एतेभ्यः कार्यशालाभ्यः अहं बहु किमपि ज्ञानं प्राप्नोमि। अधुना प्रथम मञ्चे अद्यतनस्य विशिष्ट अतिथि आमन्त्रितामि पूजा तिवारी, सप्तम कक्षायां चम्पावत नगरे। भवतः हार्दिक स्वागतः अस्ति। अहम् उपस्थित अस्मि। धन्यवाद भगिनी मम आमन्त्रणं। भगिनी भवान् संस्कृत भाषायां बहु सुन्दर कार्यं करोति। आशासे भविष्ये अपि एतादृश सुन्दर कार्य निरन्तरं करिष्यति। अद्यस्य मुख्य अतिथि श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय भवत हार्दिक स्वागत अभिनन्दन च करोमि। अद्य भवान् अपि कार्यशालायां सम्मिलित अस्ति। आशासे अशेषु एतादृश्य कालशायु अपि भवान् अस्माभिः सह सम्मिलित भवेत्। श्रीमान श्याम पलट पांडे महोदय प्रणाम। बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। श्री आकाश सारस्वत महोदया निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आचार्य श्री मम प्रणाम। अशोक कुमार नेगी आचार्य श्री संरक्षक बाल प्रहरी मध्य प्रदेश च मम प्रणाम।
अन्य अतिथिगण मम प्रणाम। आचार्य एवं अभिभावक मम प्रणाम तथा बाल प्रहरी संपादक श्रीमान उदय किरोला आचार्य श्री सचिव बाल साहित्य संस्थान दरबारी नगर अल्मोड़ा उत्तराखंडे आचार्य श्री मम प्रणाम एवं शुभकामना। मम नाम पूजा तिवारी, अहम कक्षा 7 छात्रा पठामि। मम विद्यालय नामानि विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत अस्ति। श्रीमान उदय किरोला सर सहमति द्वारा विशिष्ट अतिथि अभवन्। प्रथम वस्तु पश्यामि त्वं संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा तस्य प्राचीनतम ज्ञापयतु भाषायु अन्यतम अस्मि। या भारतस्य प्राचीनतम ज्ञाता लिप्या ब्राह्मण लिखितानि लिखिता आसीत्। यस्य प्रमाण सम्राट अशोकस्य विशालेषु सप्तरेभ्यः च प्राप्यते। बुद्धकाले पालीभाषी भारतस्य सामान्य ज्ञान जनानां भाषा आसीत्। पाली भाषाया श्र, छ, त्र, ज्ञ, ए, ओ इति अक्षराणि नास्ति इति कारणेन केचन इतिहासकाराः पाली भाषा संस्कृतस्य भ्रष्टाचार्य मन्यते। संस्कृतस्य प्राचीनतम ग्रन्थस्य ऋग्वेदस्य ऋ इति शब्दान् पाली भाषा एवं संस्कृतस्य भ्रष्टाचार्य इति सज्जयता अवगन्तु शक्तस्य। तथागत बुद्ध पाली भाषाया एव स्वशिक्षा दत्तवान् अस्ति। संस्कृतस्य अर्थ संविधति अर्थात परिवर्तित संस्कृत भाषा देवनागरी लिप्या लिखिता अस्ति। धम्मलिपि कालानन्ते किश्चित् सुधारा कुर्वन् आसीत्। उदाहरण मौर्य गुप्त कालस्य शिलालेखेषु तथा च भेदः अस्ति। अभिलेखेषु शब्दः एतः बहुशकाशी यावत् अचलत् तथा च पाली प्रकृत भाषाया अनेका लिपि उद्भूता तथा यथा दक्षिणे तमिले तेलुगु उत्तरे च बंगला नागरी शारदा। मम प्रथम श्लोक अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतगमया। अर्थात हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए एवं मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चले। मम द्वितीय श्लोक पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मुंडे पाशा खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी में 3 ही प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा गया है। धन्यवादम एवं शुभ रात्रि। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहम् अग्रे गच्छामि। अस्य कार्यक्रमस्य केचन नियमाः व्याख्यातुम्। यदि कोऽपि बालकः स्वस्य प्रस्तुतिम् अददात् तर्हि मध्ये कोऽपि न वक्तव्यम्। अधुना अहं प्रतिभागिनं मञ्चे आमन्त्रयामि। अद्यतनस्य प्रथम प्रतिभागी अस्ति साक्षी बिष्ट 8म कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? आम भगिनी, आम उपस्थितः। भवतः स्वागतम्। जी धन्यवादः। मां सरस्वती पदयो मम नमस्तेतु। अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अतिथिभ्यः, आचार्येभ्यः, मम कनिष्ठेभ्यः, अग्रजेभ्यः, भगिनीभ्यः, अन्येभ्यः च मम अभिनन्दनम्। मम नाम साक्षी बिष्ट, अहम् 8 कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखण्ड अस्ति। अतः यथा वयं जानीमः चत् अत्र
संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम अपि श्लोकद्वयम् अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति ज्ञानधनाहं साहित्यकला संगीत पढ़ आत्मसुधा तटिनी स्नानेह परिपूतः भारत जनताम। इसका अर्थ है, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ तथा मैं साहित्य, संगीत तथा कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मम द्वयं श्लोक अस्ति मम गीतेर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्येर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्येर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। इसका अर्थ है, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। जी धन्यवाद हो। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य द्वितीयं प्रतिभागी अस्ति नव्या तिवारी, यूकेजी कक्षा, पंजाब नगरे। भगिनी प्रस्तुतः। क्या मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी। सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है नौशिम दास स्कूल, मेरी क्लास है यूकेजी 2। आज मैं आपको 2 श्लोक सुनाने वाली हूँ और उनके अर्थ बताने वाली हूँ। कागदे वाक्ते लक्ष्मी, कलमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदन, पागदे कल दशनम। हमारे सबसे पहले वाले भाग में रहती है लक्ष्मी, सबसे बीच वाले भाग में रहती है सरस्वती, सबसे नीचे वाले भाग में रहते हैं हमारे गोविंद। अब मैं आपको दूसरा श्लोक सुनाने वाली हूँ। काचेतावको ध्यानम शान्निंदा तते वचो, अल्पाली ज्ञाकारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब मैं इनके अर्थ बताती हूँ। कव्वे जैसा चेता, बुगलों जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाने वाला, घर पचाने वाला। थैंक यू, नमस्कार। भवता प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। अद्यतनः अग्रिम प्रतिभागी अस्ति यशस्वी, चतुर्थम कक्षायां, उत्तर प्रदेश नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भवतः स्वागतम। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंदराम चपरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज संस्कृत श्लोक कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, पश्यभूषि कमीडते कपोता मुक्तो बंधना। इसका अर्थ है, छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या सबल, अधिक से अधिक संख्या में मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसने द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। जी धन्यवाद। अति उत्तम भगिनी। अधुना चतुर्थम प्रतिभागी अस्ति दीर्घा पांडे, षष्ठम कक्षायां, चंपावत नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः। आं भगिनी, आम् उपस्थिता अस्ति। भवतः स्वागतम्। सर्वेभ्यः मम प्रणाम। मम नाम दीर्घा पांडे अस्ति। अहं 7th कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, टनकपुर, जनपद चंपावत अस्ति। अहम् अद्य भवतां समक्षे संस्कृत श्लोक पठामि करोति। मम प्रथम श्लोक अस्ति उष्टानां विवाहे तु गीतं गायन्ति गर्दभा, परस्परं प्रशंसन्ति आहुरूपमहोध्वनि।
अर्थात ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि कितनी सुंदर है आपकी ध्वनि और आप कितने सुंदर हो। मम द्वितीय श्लोक अस्ति काव्यशास्त्रे विनोदिने कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रायां कलहेन वा। अर्थात काव्य शास्त्र के आनंद में बुद्धिमानों का समय बीतता है जबकि मूर्खों का समय निद्रा और आलस्य में बीतता है। बहुत बहुत आभार अस्ति। अति उत्तम भगिनी। अधुना अहम् अग्रिम गच्छामि। सदा स्ववचनेन अस्मान् मार्गदर्शन कुर्वन् आकाश सारस्वत महोदय मञ्चे आमन्त्रयामि। महोदयस्य हार्द स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय आस्था, बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पुष्पलता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रुचि और अपनी अध्यक्षता कर रही प्रिय रुचि और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा भाषा ही नहीं अपितु हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृत भाषा हमारे पूरे देश को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य करती है। जिस प्रकार हमारा सनातन धर्म या सनातन संस्कृति जोड़ने का कार्य करती है, उसी प्रकार हमारी संस्कृत भाषा भी जोड़ने का कार्य करती है। हमारी पवित्र भाषा, हमारे धर्म की भाषा, हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा संस्कृत, जो बहुत पहले व्याकरण के कड़े नियमों में आबद्ध होकर देवलोकों पर प्रस्थान कर गई थी, पुनश्च इसका न केवल प्रचार प्रसार हो रहा है, अपितु जनमानस भी रुचि के साथ इस भाषा को समझ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बाल प्रहरी के मंच पर लगातार तीसरे दिन संस्कृत श्लोक गायन प्रतियोगिता कार्यशाला चल रही है। बच्चे न केवल मनोयोग से संस्कृत भाषा में संचालन कर रहे हैं, अपितु संस्कृत श्लोकों का वाचन गे शैली में भी कर रहे हैं। और बड़ी सुखद स्थिति है कि यूकेजी तक के बच्चे न केवल अपनी तोतली भाषा में संस्कृत श्लोक का वाचन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, अपितु उनका सुंदरतम अर्थ बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में यह स्थिति बड़ी सुखद है। उदय किरोला जी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़े परिणाम की तरफ हमें ले जा रहा है। हमारा प्रदेश उत्तराखंड, जो देवभूमि के रूप में नाम से जाना जाता है, यहाँ पर संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
यह संस्कृत एकेडमी की भी स्थापना की गई है, यह संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वास्तव में बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बड़ी उपादेय, बड़ी सारगर्भित और लाभदायक कार्यशालाएं हैं, क्योंकि इन कार्यशालाओं के माध्यम से निरंतर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। यदि कहा जाए कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं आज बच्चों की जरूरत बनती चली जा रही हैं और बच्चे इसमें बड़े मनोयोग से भाग ले रहे हैं। 14-15 प्रांतों के बच्चे, कभी कभी विदेश से भारतवंशी बच्चे भी इन कार्यशालाओं से जुड़ते रहे हैं। वन मैन आर्मी की तरह श्री उदय किरोला जी की बाल विकास के लिए जज्बा और ललक इन कार्यशालाओं को संजीवनी दे रही है। ऑनलाइन पटल पर इतने लंबे समय तक कार्यशालाएं जो ये रिकॉर्ड बनाती जा रही है, निश्चित रूप से अद्भुत है। 850 के आसपास कार्यशालाएं अब तक संपादित हो चुकी हैं और हमें लगता है कि इस वर्ष में ही ये हमारी कार्यशालाएं 1000 की संख्या पार करने में सफल होंगी। वास्तव में इन कार्यशालाओं को देखकर कविवर बिहारी के साहित्य की याद आती है, जो कि बहुत कम मात्रा में लिखा गया था, लेकिन उनके समीक्षकों ने कहा, सत्सैया के दौरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव कर गंभीर। उसी स्थिति में वही स्थान ये कार्यशालाएं भी प्राप्त करती चली जा रही हैं और बच्चे निश्चित रूप से बड़े मनोयोग से न केवल इनमें प्रतिभाग कर रहे हैं बल्कि तैयारी के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में, साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन चरित्र की पुस्तकें पढ़ना और उन्हें अपने आचरण में लाना निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन जीना, स्व अनुशासन में रहना, बुजुर्गों का सम्मान करना न केवल हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, अपितु व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक उर्दू की बड़ी कहावत भी है, पुरानी, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब, अर्थात बदतमीज व्यक्ति सदैव दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सारे अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा विश्वास भावना के साथ कि निश्चित रूप से हमारे सभी बच्चे न केवल स्व अनुशासन में रहेंगे, व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज का नाम ऊंचा रखते हुए भारतीय संस्कृति को भी मजबूत बनाएंगे। अंत में 2 शब्दों के साथ आस्था को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्माकं मार्गदर्शनार्थ बहु आभार महोदय। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति पीयूष पांडे, 6ठी कक्षायां चंपावत नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः?
आम मम उपस्थित अस्ति। मम नाम पीयूष पांडे। मम कक्षा 6 नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत पठामि। मम प्रथम श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हिंदी अनुवाद इसका है, गुरु ही ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता है, गुरु ही विष्णु सृष्टि के पालन करता है और गुरु ही महादेव प्रलय करता है और है गुरु साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वर है। मैं अपने ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी अनुवाद, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अहम् अग्रिमं गच्छामि। अद्यतनस्य षष्ठं प्रतिभागी अस्ति देवेश पप्ने, सप्तम कक्षायां हल्द्वानी नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी मैं उपस्थित हूँ। भ्रातः स्वागतम्। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय सभी गुरुजन व मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पप्ने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष 2 श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते मृत्यया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से, ज्ञान से, अभ्यास से, रूप से, स्वच्छता से और परिवार की रक्षा आचरण से होती है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। अर्थात मनुष्य के लिए उसकी माता सभी तीर्थों के समान तथा पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। अतः उसका यह परम कर्तव्य है कि वह उनका अच्छे से आदर और सेवा करे। धन्यवाद। जय हिंद। भ्रातः अति उत्तमम्। अद्यतनस्य सप्तम प्रतिभागी अस्ति कंचन, अष्टम कक्षायां नगरे। भगिनी उपस्थितः? आम भगिनी। भवतः स्वागतम्। धन्यवादः। सर्वप्रथम मां शारदे पदचरणं मम नमस्तुभ्याम् इति उपस्थितानि सर्वे गुरुजनानि मम भ्रातो भगिनीश्च मम प्रणाम। मम नाम कंचन अस्ति। अहं कक्षा 8 पठामि। मम विद्यालये नामानि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवाया सल्ट अल्मोड़ा अस्ति। इति कार्यशाला मम 2 श्लोक प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोक अस्ति, सत्यं बुर्यात् प्रियं बुर्यात् ना बुर्यात् सत्यम अप्रियम प्रियम च ना नित्यं बुर्यात् एषः धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य भी ना बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। मम द्वितीय श्लोक अस्ति, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अर्थात तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही सब कुछ हो, मेरे देवता हे देव। धन्यवादम। शुभ रात्रि। अति सुंदरं प्रस्तुति भगिनी। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति प्रिंस जोशी, अष्टम कक्षायां उधम सिंह नगरे। भ्रातः त्वम्
तथा उपस्थित्वा भ्रातः प्रिन्स् इदं प्रतीयते यत् केचित् कारणेन सः अस्माकं मध्ये नास्ति। अधुनाम् अहम् अग्रिमप्रतिभागे प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिमप्रतिभागी अस्ति दीप्ति साह, सप्तमकक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी, त्वम् उपस्थितः? भगिनी दीप्ति? इदत् प्रतीयते यत् केचित् कारणेन सः अस्माकं मध्ये नास्ति। अधुना अहम् अग्रिम गच्छामि। मञ्चे आगच्छन्ति कृते सर्वत्र स्तुति भवति। तालीवादनेन स्वागतं कुर्वन्तु यतोहि ते अस्माकं मञ्चस्य जीवनम् अस्ति। अधुना अहं सम्मानेन अद्यतन मुख्य अतिथि आमन्त्रितामि। श्रीमती पुष्पलता जोशी महोदया, शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी। महोदया, हार्द स्वागतम्। महोदया, त्वम् उपस्थितः? अधुनाम् अहम् अग्रिम प्रतिभागी प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति नितिन तिवारी, षष्ठम कक्षायां चंपावत नगरे। भ्रातः, त्वम् उपस्थितः? भगिनी, अहम् उपस्थित। स्वागतम्। धन्यवाद मम निमंत्रणाम। आदरणीय उदय किरोला जी, समस्त अतिथिगण, मम नाम नितिन तिवारी, अहम षष्ठी कक्षाः पठामि। अस्माकं विद्यालयस्य नाम न्यूलाइट सैनिक स्कूल टनकपुर। मम प्रथम श्लोक अस्ति शाखादोला सीना विहगः ते किमपि खुजन्ति वृक्षः। अर्थात पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीक होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं। मम द्वितीय श्लोक अस्ति पिबन्ति पवनं जलनं संततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। अर्थात सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। मञ्चे आगच्छन्तीनां कृते सर्वत्र स्तुति भवति। तालीवादने स्वागतं कुर्वन्तु यतोहि ते अस्माकं मञ्चस्य जीवनम् अस्ति। अधुना बहु सम्मानेन अद्यतनस्य मुख्य अतिथि आमन्त्रितामि। श्रीमती पुष्पलता जोशी महोदया, शिशु भारतीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी। महोदया, हार्द स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद प्रिय संचालिका। मम आशीर्वादम्। अहम् अद्यतने मम डिस्कनेक्टम भवति, तो पुनः जुड़ी हूँ और पुनः अभिनंदनम्। महोदय, सर्वेभ्यः बालकाः मम आशीर्वादम्। विशिष्ट अतिथि महोदया पूजा तिवारी, अति उत्तम प्रस्तुति सर्वे बालकाभ्यां
सर्वे स्वागतम। बहुशोभनम आयोजनम अस्ति। बाल प्रहरी संपादक महोदय सचिव किरोला जी, अभिनंदनम, स्वागतम, वंदनम। श्याम पांडे जी, गुरुवर आकाश सरस्वत जी, सर्वेभ्यः वंदनम, अभिनंदनम, स्वागतम। सर्वे बालकानां प्रस्तुति अतिशोभनी। मम अद्य संस्कृत साहित्य विषये किंचित विचार प्रस्तुतं कुर्वन्ति। संस्कृत विषये संस्कृत विश्वस्य जो प्राचीनतम भाषा, अस्माकं देशस्य प्राचीन साहित्ये अस्ति संस्कृते। विश्व साहित्यस्य सर्वे ग्रन्थाः, चत्वारि वेदाः संस्कृत भाषायाम् एव अस्ति। पुरः देवानाम् अपि भाषा संस्कृत भाषा एव आसीत्। अस्य भाषा भारतस्य आत्मा अस्ति। अस्य भाषानाम् अतः देववाणी, सुरभारती, देवभाषा आदि नामानि सन्ति। अहं सर्वे जनाः संस्कृतस्य भाषायां सभ्यः। एषा भाषा सर्वसाधारणस्य भाषा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृत भाषा सर्वप्रकारेण सरला मधुरा च अस्ति। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया। संस्कृत भाषा अस्माकं जननी, वन्दनीयः संस्कृत भाषा। वेदानां ज्ञानाय संस्कृत भाषा अध्ययनम् अति आवश्यकम् अस्ति। चत्वारि वेदाः संस्कृत भाषायां रचयति। रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ अस्यामेव भाषायां लिखिताः सन्ति। अतः आधुनिकानां भारतीय भाषायां जननी अस्माकं संस्कृत भाषा है। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा एव निहिता अस्ति। अब मैं आपको थोड़ा उन बच्चों को जो इस समय संस्कृत भाषा से जुड़ रहे हैं और इस समय जो उपलब्धि किरोला जी ने यहाँ पर विद्वानों को इस पटल से जोड़कर बच्चों के लिए एक प्रशस्त मार्ग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत तहे दिल से स्वागत और वंदन इसलिए कर रही हूँ कि जो भागीरथ प्रयास वो कर रहे हैं वो बहुत अथक सराहनीय है। वो अथक ही कार्य कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से आज ये बताना चाहूंगी कि जो संस्कृत भाषा है, इस भाषा में आप थोड़ा जो हम पढ़ रहे हैं, मैं उसके लिए आपको श्लोकों के साथ थोड़ा कुछ विचार हिंदी में इसलिए देना चाहूंगी कि ये जो भाषा है, इस भाषा का ज्ञान, इस भाषा को जानना और इस भाषा तक पहुंचना, इसके लिए यदि हम जड़ों में जाएं तभी हम भाषा को के महत्व को और भाषा को अपना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल एक तो हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी की जा रही है कि जो बच्चों को अब प्राइमरी स्तर से संस्कृत की भाषा की ओर मोड़ा जा रहा है। और आज जो बच्चे हैं, जैसे हम प्रारंभ में हम जब छोटे होते हैं हम हिंदी भाषा सीखते हैं घरों में, या हम कुमाऊनी सीख रहे हैं, अपनी हमारी जो भी अपनी आंचलिक भाषाएं हम उनको सीख रहे हैं, तो हमारे जड़ों से हमको यहाँ तक पहुंचाती है। तो इस समय से यदि बच्चों को बाल प्रहरी के द्वारा ये बाल प्रयास किया जाएगा तो बच्चे सहज ही इस भाषा को आगे इस भाषा से जुड़ जाएंगे, इस भाषा में व्यवहार भी करेंगे, इस भाषा में अध्ययन भी करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ेंगे, आध्यात्म की ओर भी जाएंगे, वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, इन विषयों का ज्ञान लेने के लिए आदि कवि वाल्मीकि ने प्रारंभ में संस्कृत भाषा में ही रचनाएं की। तुलसीदास जी ने भी रामचरित में कुछ छंदों का प्रयोग प्रारंभ में किया, लेकिन वो समझ गए थे कि सभी लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। आम जनसाधारण के लिए उस समय भाषा हमारी संस्कृत थी और प्राकृत पाली के बाद संस्कृत आई और संस्कृत में भी सरल वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। थोड़ा सा मैं इतिहास बच्चों को इसलिए बताना चाहूंगी कि वैदिक संस्कृत वह संस्कृत थी कि जिसको आम साधारण लोग नहीं जान सकते थे। हमारे जितने मंत्र हैं, हमारे पूजा पद्धति में जो भी चीजें आप देखते हैं कि जो पढ़े जाते हैं, आर्य समाजी पद्धति हो, चाहे ये वैदिक पद्धति हो, चाहे हमारे संस्कारों से जुड़ी परंपराओं में जो मंत्र बोले जाते हैं, ये सब वैदिक मंत्र हैं।
तो उनकी संस्कृत और कठिन है। उसका जो उन लोगों ने प्रयोग किया है उस समय वो बहुत कठिन था। आज तो ये लौकिक संस्कृत है। आज के अभिज्ञान शाकुंतल वगैरह ग्रंथ है, रघुवंश है वगैरह, हर्ष के हैं, बाण के हैं, जो कवियों ने जो यहाँ से लौकिक संस्कृति में ग्रंथों को रचा, चाहे मेघदूत लीजिए, चाहे कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम लीजिए, ये सारे ग्रंथ लौकिक संस्कृत में है। तो लौकिक संस्कृति को जोड़कर भी हम संस्कृत भाषा से जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और साथ ही यदि हम संस्कृत भाषा से जुड़ेंगे तो मेरा तो मानना है, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे अंदर वो संस्कार आएंगे, हमारे अंदर वो धर्म के प्रति आस्था आएगी, हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, हम अपनी परंपराओं से जुड़ेंगे और ये हमें हमारे आत्मा को भी शुद्ध करेगी। साथ ही उन्नत राष्ट्र, उन्नत भविष्य और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। संस्कृत का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, क्योंकि माता तो संस्कृत है, हिंदी पुत्री है, और संस्कृत से हमारी हिंदी आई है, दोनों की लिपि भले ही देवनागरी है, तो माँ तो संस्कृत है। हम माँ को नहीं भूल सकते। कोई बच्चा माँ से अलग भी नहीं हो सकता है। हमारी जड़ों में वही भाषा, संस्कृत भाषा से ही हम यहाँ तक आए हैं। तो माता का सम्मान करना वो वंदनीय, अभिनंदनीय, पूजनीय है। तो मैं थोड़ा और कुछ कहना चाहूंगी कि श्लोकों का, यदि हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यशाला श्लोक वाचन की चल रही है और मैं बच्चे देख रही हूँ, बहुत प्रयास कर रहे हैं और इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत मधुर वाणी बच्चों की लग रही है जो संस्कृत ये बोल रहे हैं, बहुत दिल खुश हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ अशुद्धियां जो होती हैं बच्चों, उनको हमने धीरे धीरे सुधारना होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान। अभ्यास करेंगे, पक्का आप मान कर चलिए कि आप इस भाषा पर आपका पूरा अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे आप काफी संस्कृत में भी उसी हमारी हिंदी भाषा की तरह, जैसे आप जनरली समझ रहे हैं, इस भाषा से भी जुड़ जाएं। तो ये भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। और मैं कहना चाहूंगी कि यदि इस कार्यक्रम का प्रारंभ अपने आदरणीय मंच के संचालक महोदय, हमारे जो किरोला जी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रारंभ में संस्कृत श्लोक की वंदना से ही हम आयोजन को प्रारंभ करें, तो इस कार्यक्रम का की शोभा और बढ़ जाएगी और बच्चों भी माँ शारदे का वरद उनको शुरुआत में आशीर्वाद मिलेगा। जैसे हम प्रार्थना करते हैं विद्यालयों में या हम कोई कार्यक्रम में, तो अच्छा है आप गुरु, चाहे गुरु ब्रह्मा से कर रहे हैं, चाहे किसी इस स्तुति से कर रहे हैं, माँ शारदे से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से या कुंदेंदु आप सबने पढ़ा है, वो गायन पद्धति से बहुत अच्छी तरह गाया जा सकता है। भले ही मैं आपको चंद पंक्तियां उसकी देती हूँ, उस लय में आप कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो शायद और भी सुंदर लगेगा। और उसके बाद में एक दो श्लोक रखते हुए आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगी। तो जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि बीच में मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं सरस्वती माँ सरस्वती को इसलिए याद कर रही हूँ कि आप इस लय में भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसके लिए या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शोभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवर्तिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमा, माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी, अभयदां जड्यान्धकारापहं, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। जय मां शारदे। तो आप इस तरह प्रस्तुति भी दे सकते हैं
और प्रारंभ में जुड़ भी सकते हैं हम सभी, तो और ये गायन हम सामूहिक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक मैं संक्षिप्त सी, क्योंकि हमारे संस्कृत श्लोक जो हैं इतने ज्ञानवर्धक हैं। आप देखिए, हम कई श्लोक जो पढ़ते हैं उसमें जैसे अब संक्षिप्त रामायण की बात आती है, तो ऐसे ऐसे हमारे श्लोक हैं कि जिसमें रामचरित और राम जो हम रामायण पढ़ रहे हैं उसका एक संक्षिप्त सा सार भी आपको मिलता है। तो वो श्लोक मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिएगा, आप सुनिएगा। और बच्चे जो हैं जहां तक हो क्योंकि हम भारत जो है विविध देवी देवताओं का देश है, अगर हम यहाँ से गणेश जी की इससे हम आह्वान करते हुए पूजा का प्रारंभ करते हैं, तो हम देखें कि हर बच्चे, आज हम ऐसा आयोजन भी करें कि एक बच्चा जो है आज शिव के ऊपर श्लोक बोलेगा और एक बच्चा माँ सरस्वती की वंदना करेगा, आज एक गुरु की वंदना करेगा और राम और कृष्ण पर कोई बोलेगा। दूसरा, फिर हम नैतिक और धर्म की बातें, आज आपने बहुत अच्छा नीति संबंधी श्लोक पढ़े, तो माता पिता का आदर अभिनंदन वाले श्लोक पढ़े। तो हमें इसमें ऐसा नहीं है कि एक श्लोक ही वाचन है, श्लोक के माध्यम से हम उसमें विविधता लाते हैं और हम अपने देवी देवताओं, अपने धर्म से भी जुड़ते हैं और हम कई चीजों को सीखते हैं। तो ये करना भी हमारे लिए आवश्यक होगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो जो मैं एक श्लोक कह रही थी कि हो सकता है आप लोगों को ये श्लोक आपने पहले भी सुना हो, जो एक तो हे रामा पुरुषोत्तमा, हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे ना, मैं गायन शैली में कहती हूँ ताकि आप लोग गाकर जो उच्चारण कर रहे हैं वो श्लोक बहुत अच्छे लग रहे हैं। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदो राम तपोवना दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं तो बाली निर्दर्णं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चादि रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्य रामायणम्। तो हमारे कई इस तरह के श्लोक भी हैं कि जिनके अंदर हमें सीख भी मिलती है, हम उन कथाओं से भी अवगत होते हैं और बच्चे जो हैं भले ही जिस तरह दृश्य काव्य को देखते हैं या रामलीला देखते हैं, मंचन करते हैं, यदि वो इन श्लोकों के माध्यम से भी जुड़ेंगे तो एक तो हमारा स्मरण का कार्य भी हो जाता है, भगवान का राम नाम भी हो जाता है और हम उन चीजों से विज्ञ भी होते हैं। तो मैं ये कहना देखिए, देवताओं की भाषा ही जब संस्कृत थी तो उस समय, उस काल में तो जो दानवों में सर्वश्रेष्ठ, आप रावण नाम तो जानते ही हैं, तो रावण इतना संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। असुरों के अंदर भी जब आप देखते हैं कि संस्कृत भाषा ने उसको इतना महान बनाया कि शिव को वश में कर लिया और देवता भी उनसे डरने लगे। तो ये कौन सी भाषा है जिसका इतना महत्व है और जो हमें जोड़ती है उन देवी देवताओं शक्तियों से। रावण कृत आपने जो स्तोत्र सुना होगा, आजकल तो मंचन भी हो रहा है, और इतना विद्वान था कि रावण के से प्रकांड पंडित जो है संस्कृत का नहीं था। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनादवर डमरोयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। तो इस तरह का ये स्तोत्र, हमें तो कुछ संस्कार या कुछ वो स्तोत्र ऐसे याद है कि हमारी आत्मा उस ओर, वैसे भी जब हमारे संस्कार ऐसे होते हैं तो हम उस ओर जुड़ जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रयास और बहुत सुंदर पहल, मैं साधुवाद देती हूँ हृदय से, बहुत बहुत
बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देती हूँ, अभिनंदन और नमन भी करती हूँ और पुनः मैं मंच समर्पित करती हूँ संचालिका महोदया को। धन्यवाद। बहु बहु आभार महोदया। अद्यतनस्य एकादश प्रतिभागी अस्ति इशिका जोशी, सप्तम कक्षायां अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम्। सर्वप्रथम हार्दिक को नमन करती हूँ। मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा सप्तम की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है विवेकानंद इंटर कॉलेज, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा। मैं आज आप सभी को 2 श्लोक सुनाना चाहती हूँ। पहला श्लोक है मेरा। आचारात् रोचते विद्या, आचारात् रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलम, विद्या रोचते कुलम, कुलाच्च रोचते ग्रामो, कुलाच्च रोचते ग्रामो, ग्रामाद् देशो विरोचते, ग्रामाद् देशो विरोचते। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। हमारे आचरण से हमारी विद्या शोभित होती है। हमारे आचरण से हमारी विद्या शोभित होती है। हमारी विद्या से हमारा परिवार शोभित होता है। हमारी विद्या से हमारा परिवार सुशोभित होता है। हमारे परिवार से हमारा गांव सुशोभित होता है। हमारे परिवार से हमारा गांव सुशोभित होता है। हमारे गांव से हमारा देश सुशोभित होता है। हमारे गांव से हमारा देश सुशोभित होता है। अब मेरा दूसरा श्लोक होगा। तारणां भूषणं चन्द्रः, तारणां भूषणं चन्द्रः, नार्यां भूषणं पतिः, नार्यां भूषणं पतिः, पृथिव्या भूषणं राजः, पृथिव्या भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्, विद्या सर्वस्य भूषणम्। इसका अर्थ है जो तारों का आभूषण चंद्र है, तारों का आभूषण चंद्र है, नारी का आभूषण पति है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, और विद्या सबका आभूषण है, विद्या सबका आभूषण। धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनम् आमन्त्रिष्यामि। संध्या गडकोटी, सप्तम कक्षायां चंपावत नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? आम् भगिनी, आम् उपस्थितः। भवतः स्वागतम्। नमस्कार, मम नाम संध्या गडकोटी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम विवेकानंद विद्यामन्दिर इंटर कॉलेज अस्ति। अद्य कार्यशाला अहं 2 संस्कृत श्लोक वदामि। मम प्रथम श्लोकः अस्ति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, केवल सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता। मम द्वितीय श्लोकमस्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफले हेतुर्भूः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में अर्जुन पार्थ से यह कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम्हारा कर्म तो केवल कार्य करने का है, उस कर्म को करने मिलने वाले फल पर नहीं। तो तुम उस कर्म से मिलने वाले फल की आशा त्याग दो। फल की आशा त्याग देने से अर्थात यह नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें, कर्म करें परंतु उसकी फल की आशा ना करें। धन्यवाद। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति सृष्टि रावत, अष्टम कक्षायां अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? आम् भगिनी, अहम् उपस्थितम्। भवतः स्वागतम्। आपका माइक लॉक्ड है। सृष्टि जी, माइक लॉक है, अनलॉक करिए। सर्वप्रथम माता
माता सरस्वती चरणे मम प्रणामः एवं इति उपस्थितं समस्त गुरुजनानां मम नमस्कार। मम नाम सृष्टि रावत अस्ति। अहम 8ायां कक्षायां पठामि। आद्य संस्कृत मम विद्यालयस्य नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल सेट अल्मोड़ा अस्ति। अद्य संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशालायाम् अहं मम द्विश्लोक प्रस्तुत करोमि। मम प्रथमः श्लोकः काकचेष्टाबकोधानं स्वाननिन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। अर्थात यह श्लोक विद्यार्थी के विशेष गुणों को व्यक्त करता है। कव्वे की तरह सोचने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह निद्रा, कम आहार और गृह त्यागी, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। मम द्वितीय श्लोका वाणी रस्वती यस्य शर्मवती क्रियः लक्ष्मी दानवती तस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात यह श्लोक व्यक्ति की वाणी, मेहनत और दान के महत्व को बताता है। जिस मनुष्य की वाणी मधुर होती है, जिसकी क्रियाएं परिश्रम पूर्वक होती है, जिसका धन दान के रूप में प्रयोग होता है, उसका जीवन सफल होता है। धन्यवादम। शुभ रात्रि। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य अन्तिम प्रतिभागी अस्ति हिमांशी रौतेला, 7मीं कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी हिमांशी। इदं प्रतीयते केचित् कारणेन सः अस्माकं मध्ये नास्ति। अधुना अहम् अग्रिम गच्छामि। प्रत्येक कार्यशालायां नित्यं मार्गदर्शनं कुर्वन्तं श्यामपलक पांडे महोदयं मञ्चे आमन्त्रितामि। महोदयस्य हार्दिक स्वागतः अस्ति। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत हार्दिक आभार प्रिय आस्था पुनेठा। और आपने संस्कृत में इतना सुंदर संचालन किया जाए कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, इतना सुंदर संचालन कर रही हैं और धारा प्रवाह संस्कृत बोल रही हैं। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, और खास तौर से संस्कृत भाषा में किया जा रहा है संचालन। और हमने देखा कि तीसरा चरण है हमारी संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का, और तीनों हमारे जो संचालक हैं, तीनों ने संस्कृत भाषा में ही संचालन। आप अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 प्रिय श्लोक अर्थ सहित हमें सुनाएं। आस्था जी। जी सर, आभार। सर्वप्रथम अहं मां शारदे नमामि। मम नामः आस्था पुनेठा अस्ति। अहम् 8म कक्षाया जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी अस्मिन्। सर्वे यूयं यथा सर्वे जानति तत् अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाम् अस्ति। मम प्रथम श्लोकः अस्ति वाणी रस्यति यशः यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यशः सफलम तस्य जीवितः। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति भूमे गर्यसि माता सर्वगतः उच्चरत् पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गगता अपि गर्यसि। अर्थात माता भूमि से भी श्रेष्ठ है, पिता स्वर्ग से भी उच्च हैं, और जननी और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से महत्वपूर्ण होती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत। दोनों श्लोक आपके बहुत अच्छे रहे। जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि गर्यसि, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक। और वाणी में मिठास होनी चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं आपके दोनों श्लोक। सुंदर उच्चारण और सुंदर प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
और एक चीज आप ध्यान रखें कि आप जैसे विद्या है तो विद्या को विद्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि आधा दा है, तो आप अगर शिष्य के सामने इसका 100 बार उच्चारण करेंगे डेली या 5 बार या 10 बार, तो विद्या विद्या विद्या, तो विद्या पढ़ेंगे। ज्यादातर बच्चे विद्या या विद्यालय पढ़ते हैं, जो कि गलत है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। आज के हमारे कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और ये बड़े आश्चर्य की बात है, उनमें से 9 बच्चों ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए प्रतिभाग किया। संचालन तो किया ही आस्था जी ने, उसके अलावा हमारी विशेष अतिथि पूजा तिवारी ने संस्कृत में वक्तव्य दिया, और भी संस्कृत में बोलने वाले साक्ष्य विश, दीर्घा पांडे, पीयूष पांडे, कंचन जी और नितिन तिवारी और शिष्य रावत, तो कुल मिलाकर सब 17 में से 9 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो संस्कृत भाषा में बोलते हुए उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, और उससे सोचा जा सकता है कितने तैयारी के साथ आता है। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, खासतौर से उन प्रतिभागियों को जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुति दी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से मैं एक संस्कृत भाषा के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में हमें काफी जानकारी मिली। संस्कृत भाषा जो, जैसा कि लोग मानते हैं, आर्य लोग जो बाहर से आए थे अपने साथ जो भाषा लाए वो संस्कृत भाषा, हालांकि ये विवादास्पद प्रश्न। और वेदों की रचना जिसमें हुई वैदिक संस्कृत थी, और जो संस्कृत व्याकरणों के नियमों में बद्ध हो गई वो लौकिक संस्कृत है। जैसे ही संस्कृत व्याकरण के नियमों में बंध गई, तैसे ही वो जनता से दूर होती। और उसके सबसे बड़े उदाहरण है स्वामी महावीर का जैन धर्म, जिन्होंने उस समय जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा प्राकृत में रचनाएं की। उसके बाद बुद्ध आए, भगवान बुद्ध ने पाली में किया। तो प्राकृत और पाली जन सामान्य की भाषा थी। तुलसीदास जी ने भी लिखा अपने रामायण में कि कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिरधुन गिरा लाख पछता, कि सामान्य मनुष्य का के चरित्र का वर्णन अगर किया जाए भाषा में तो वो सरस्वती का अपमान होता है। तो और संस्कृत भाषा, अनेक लोग ये कहते रहे हैं कि संस्कृत भाषा कभी बोलने की भाषा थी ही नहीं, लेकिन उसका सबसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका में जाते हैं, तो क्योंकि सीता जी पढ़े लिखे घर की थी, राजकुमारी थी, रानी थी, तो उनसे संस्कृत भाषा में बात करती, क्योंकि अपनी आम भाषा में बात करती तो सीता जी शायद समझ नहीं। तो ये सबसे प्राचीनतम उल्लेख है कि संस्कृत बोली जाने वाली भाषा थी। रामायण, अब रामायण, पूरी रामायण इतनी बड़ी है कि 7-8 कांडों में बटी हुई है, और उसको एक श्लोक में कैसे, अभी हमारी आदरणीय मुख्य महोदया ने सुनाया कि एक श्लोक में पूरी रामायण कैसे समा गई। ये संस्कृत की विशेषता है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगाम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषण बालिर निर्दरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्य रामायण। 4 लाइनों में पूरी राम कथा संस्कृत भाषा में वो शक्ति है कि अपने अंदर वो समा लेती है। तो बहुत ही विशिष्ट भाषा है, देव भाषा है, और हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उसमें हम पारंगत हो, उसका अध्ययन करें, हमारा उच्चारण शुद्ध होगा और हम संस्कृत धीरे धीरे समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे। भाषा तो बोलने से आती है, और भाषा प्रवाह नदी की तरह होता है, अपनी गति से आगे बढ़ती रहती है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत बाद में दिखाई देता है। संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हमारी हिंदी जो है और जितने उत्तर भारत की भाषाएं हैं सब अपभ्रंश से निकली, डायरेक्ट सीधे अपभ्रंश से निकली। तो ये प्राकृत की भाषा है, जन सामान्य की बोली जाने वाली भाषाएं थी। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रुचि जनोटी जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनको अभी हमें आमंत्रित किया जाएगा। वे
अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने 2 श्लोक गाकर और सहित बताएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पूजा तिवारी हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, टनापुर चपावत से हैं। और पूजा तिवारी जी ने संस्कृत में वक्तव्य दिया और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी चर्चा की, कैसे पाली भाषा थी, प्राकृत थी, फिर कैसे ये भाषा हो गई, तो इस बारे में भी उन्होंने और संस्कृत में बोलते हुए बताया। जैसे भगवान बुद्ध का लिखा हुआ या उनके जो वचन संग्रहित हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है वो धम्मपद में। तो इसी तरह से महावीर के भी उपदेश उनके आगम वगैरह में ग्रंथों में उपलब्ध है प्राकृत भाषा। बाद में लेकिन दूसरी शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म ने भी संस्कृत को अपना लिया और उनके जो सबसे बड़े दार्शनिक हुए संस्कृत के वो नागार्जुन थे। तो ये भाषा इतनी ताकतवर रही कि मुस्लिम आक्रमण के पहले यानी 13वीं शताब्दी के पहले तक भारत की जो कामकाज की भाषा थी वो संस्कृत ही थी। राजपूत राज था, राजपूत राजा लोग थे, लेकिन उनके यहाँ की भाषा संस्कृत, क्योंकि सारे शिलालेख आपको संस्कृत में मिलेंगे। हाँ, भगवान अशोक ने जो अपने समय के शिलालेख हैं उन्होंने अपने समय की भाषा में लिखवाए थे, जो उनके समय आम भाषा बोली जा रही थी, तो उसका अनुवाद करना पड़ता है। हमारे आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जोशी जी हैं, जो पुष्पांजलि इनका उपनाम है और शिष्य भारती विद्या मंदिर नैनीताल से, और आप संस्कृत की प्रकांड विदुषी लगती हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से संस्कृत के बारे में बताया और जिस तरह से अपने सुझाव दिए, उससे लगता है कि आपने काफी चिंतन मनन किया है भाषा के बारे में। आपने संस्कृत में वक्तव्य दिया, बाद में हिंदी में भी दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है और सबसे सरल मधुर भाषा है। सारी भाषाओं को, उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं, दक्षिण के तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को छोड़ करके सबकी जननी है। जननी कहें या परदादी कहें, दादी कहें, जो भी कहें है। और उन्होंने अपना सुझाव भी दिया कि कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे जैसे रूप में संस्कृत का कोई भी श्लोक चुन लें और उसको गाकर सुनाने के बाद ही कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं अपने प्रेरणादायक बोधन से। और उनका ये उनका मानना है, हम सभी उससे सहमत हैं कि संस्कृत भाषा ही हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमारे धर्म, ज्ञान, विज्ञान की भाषा जो प्राचीन काल में था, संस्कृत ही थी। 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, उसके पहले तो सारा कुछ संस्कृत में था। उन्होंने इस बात को किरौला जी की इन प्रयासों की सराहना की कि देखिए आज तीसरा दिन है कि लगातार संस्कृत गायन कार्यशाला चल रही है, बच्चों का इतना अधिक इसके प्रति रुझान है और ये प्रयास किरौला जी का बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो जो अपने बचपन की ओर देखेंगे, विद्यार्थी जो उनकी ओर देखेंगे तो पाएंगे कि भाई संस्कृत हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, याद की है और हमें संस्कृत में दिए गए चीजों को अपनाना चाहिए। और संस्कृत भाषा में नीति के इतने श्लोक हैं कि और नीति की इतनी बातें हैं, इवन धम्मपद तक में इतनी बातें हैं कि आप उनका अगर पालन कर लें तो उस और कहीं आपको जानने की आवश्यकता है।
बड़ी संपन्न भाषा। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्राणादायी बोधने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व सौंपा। उनकी सुंदर रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं हमारा भी मनोबल बढ़ाती हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, कोष्ठा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने विश्लेषण में कुछ न कुछ हमेशा नई चीज बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है महोदय। मित्रों, इन कार्यशालाओं से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय गंगा देवी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डोरी लाल लोधी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हम आपके इस लगातार सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे में अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन कार्यक्रमों में आने के लिए प्रेरित करते हैं। लैपटॉप मुहैया कराते हैं, लैपटॉप, टैबलेट या एंड्रॉयड फोन और एकांत कक्ष, नहीं तो बच्चे भाग ही नहीं ले सकते और पूरा अभ्यास करके आते हैं बच्चे, मैंने देखा है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही सफल है कि 843वां कार्यक्रम आज हम संपन्न कर पा रहे हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो आजकल हल्द्वानी में दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को यहाँ कार्यशालाएं ऑनलाइन कर, गजब का जीवट है उनमें और बच्चों के लिए गजब का जज्बा है। बच्चों के लिए इतना कुछ कर देना चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व का जितना अधिक विकास हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस श्रेणी में लाना चाहते हैं कि वे बच्चों का जो मंच से बोलने की एक हिचक होती है वो समाप्त हो जाए और जीवन में बड़ी निर्भीकता से आगे बढ़े। करोला जी के प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही पी आस्था पुनेठा जी को मैं सौंपता हूँ कि वह आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय आस्था जी। अस्माकं मार्गदर्शन कृते बहु बहु आभार महोदय। अधुना अहम् अग्रे गृत्वा अध्यक्ष मम भगिनी रुचि जनोटी भवतः मञ्चे हृदयेन स्वागतं करोमि। भगिनी, त्वम् उपस्थितः? आम्, भवतः स्वागतम्। धन्यवादं भगिनी। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनोटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है और आज के हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती पुष्पलता जोशी जी महोदया नैनीताल हल्द्वानी से। आज के कार्यक्रम की हमारी विशिष्ट अतिथि बहन पूजा तिवारी टनकपुर चंपावत से आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन आस्था पुनेठा अल्मोड़ा से, आस्था पुनेठा और श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, डॉक्टर श्री आकाश सारस्वत जी महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी जी महोदय संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से,
और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं पहले अपना अध्यक्षीय भाषण दूंगी और फिर अपनी प्रस्तुति। तो आज की हमारी कार्यशाला है संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला 848वीं कार्यशाला। और अभी तक जितने भी बच्चों ने अपनी प्रतिभागी दी, बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति। आज की कार्यशाला की शुरुआत बहन नभन्या की सुरीली आवाज से हुई और तत्पश्चात आयुष भैया ने अपनी प्रस्तुति दी। इन दोनों ने ही अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। व नभन्या बहन ने प्रात्र स्मरण जो श्लोक होता है तथा विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण पंच लक्षणम प्रस्तुत किए। बहन साक्षी ने भारत की शालीन जनता के ऊपर श्लोक प्रस्तुत किए। यशस्वी जी की प्रस्तुति भी काफी सुंदर रही। दीर्घा पांडे बहन ने एक समझदार व्यक्ति के लक्षण जो होते हैं उन्हें बताया, कहा उनमें आलस नहीं होता। जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में आलस नहीं होता। श्री आकाश सरस्वती जी महोदय ने कहा कि बाल प्रहरी की जो कार्यशाला है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रही है और ये जीवन में हमारे सर्वांगीण विकास कर रही है। और महोदय जी ने यह भी कहा कि संस्कृत जो भाषा है आज बच्चों का काफी पसंद आने लगी है, क्योंकि तभी तो जो कार्यशाला है वो संस्कृत श्लोक का 3य चरण है आज, और उन्होंने काफी सीखे भी दी। इसके तत्पश्चात पीयूष पांडे भ्राता ने गुरु की भूमिका को समझते हुए श्लोक सुनाए। वो गीता का सुप्रसिद्ध श्लोक सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य। उसके बाद आज के हमारे छठे प्रतिभागी जो रहे देवेश भैया, उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए उसकी माता तीर्थों के समान है और पिता। बहन कंचन ने सनातन धर्म पर आधारित श्लोक प्रस्तुत किया। नितिन भैया की प्रस्तुति पेड़ों एवं जो पक्षी हैं पक्षियों पर व इशिका भगनी की आचरण एवं विद्या पर आधारित रही। हमारी जो आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि महोदया हैं, उन्होंने अपनी बात से हमें बहुत गौरवान्वित किया और वह हम सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। महोदया, मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमें वैदिक संस्कृत व मौलिक व लौकिक संस्कृत जो है उसके बारे में समझाया और अपनी प्रस्तुति को आपने श्लोक को अभिनंदनों व आशीर्वाद के साथ पूरा किया। इसके बाद संध्या बहन ने परिश्रम पर व भगवत गीता का श्लोक सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्म की चिंता करो ना कि फल की। भगनी सृष्टि ने वाणी, धर्म व दान पर आधारित श्लोक प्रस्तुत किया। और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि पूजा जी ने व हमारे आज की संचालिका आस्था जी ने संस्कृत में प्रस्तुति दी। आस्था जी को संस्कृत भाषा में लयबद्धता के साथ संचालन करने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुशोभनम भगनी। संस्कृत श्लोक क्या होता है? संस्कृत श्लोक एक ऐसा है जो 2 पंक्तियों की रचना से ये संस्कृत श्लोक बनते हैं, जो किसी ना किसी प्रकार का कथन या सीख हमें प्रदान करते हैं। वह संस्कृत के लिए बच्चों का इतना प्रेम है कि आज ज्यादातर बच्चों ने, आधे से ज्यादा जो हमारे प्रतिभागी रहे, उन्होंने अपनी प्रस्तुति संस्कृत में दी। संचालन भी आज पूरा संस्कृत में ही हुआ। और यह बहुत अच्छी बात है। वह श्याम पलट पांडे जी महोदय ने कहा कि संस्कृत बोलने में हमारी जो लयबद्धता है, वो अगर हम और संस्कृत बोलेंगे तो हमारी संस्कृत बोलने से और बढ़ेगी। और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे संस्कृत की किताबें पढ़ें, क्योंकि उससे हमारा मार्गदर्शन भी होगा और हमें उससे और संस्कृत बोलनी आएगी। अब ज्यादा समय न लेकर मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। मम नाम रुचि जनौटी अस्ति। अहम 8वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा अस्ति। अहम 2 श्लोकं शृणोमि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्य यस्य च सर्वदा। तेष्वेव 3 तुष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते।
हिंदी अनुवाद। हमेशा उन तीनों का यानी माता का, पिता का और गुरु का सदा प्रिय यानी भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों यानी माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात अगर हमारे माता पिता व गुरु हमसे संतुष्ट होंगे तो हमारी सभी तपस्या जो है वो पूरी हो जाएंगी, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाएगा। मम द्वितीय श्लोक अस्ति यत् कर्म कुर्वतोष्य स्यात् परितोषोऽन्तरात् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। हिंदी अनुवाद। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो कार्य करते हुए हमें हमारी अंतरात्मा जो है अगर वो संतुष्ट है तो हमें वो कार्य पूरी लगन के साथ करना चाहिए। वो उसके विपरीत अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे करने में हमें संतोष ना मिले तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वो कार्य करने चाहिए जो हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट करे। जी धन्यवाद। आमन्त्र्यामि। भ्रातः प्रिंस जोशी त्वम् उपस्थितः। भ्रातः प्रिंस। सीधे सीधे बोलते जाओ दोस्त, आगे। दीप्ति शाह, हिमांशी रौतेला। इदं प्रतीयते यत् केचित् कारणेन सः अस्माकं मध्यमे नास्ति। स्वस्य मधुरस्मृतेन स्वस्नेहपूर्ण आशीर्वादेन च अस्माकम् उत्साहवान् सदैव प्रकाशयति, मार्गदर्शन करोति, अस्माकं ज्ञानं वर्धयति च। श्री अशोक कुमार नेगी महोदयस्य मंचे हृदयेन स्वागतं करोमि। महोदय हार्द स्वागतम्। नमो नमः। अद्य वासरे निरंतरम तृतीय संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। बालप्रहरी का 843वां ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही हैं, और आज की मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी, जो शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज आपने कार्यशाला के महत्व को प्रतिपादित किया, संस्कृत की पृष्ठभूमि, संस्कृत का महत्व और संस्कृत में सरस्वती वंदना और अनेक श्लोकों का वाचन कर आज संस्कृत वाङ्मय स्थापित कर दिया बाल प्रहरी मंच के इस ऑनलाइन कार्यक्रम को। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वो इसी तरह से बना रहे। आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, बहुत अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में पूजा तिवारी जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही कुमारी रुचि जानोटी जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, गुरु एकेडमी NTD से।
आपने आज के कार्यक्रम में एक अध्यक्ष के जो दायित्व है उसके अनुसार आपने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत किए। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर सुंदर सुगढ़ संचालन कर रही कुमारी आस्था पुनेठा दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, आपको दोहरी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। आपने आज के कार्यक्रम का संचालन संस्कृत माध्यम के रूप में भाषा को लेकर किया और उसी के साथ साथ आपने आज जिन श्लोकों का प्रस्तुतिकरण किया उसके लिए भी आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में कुमारी साक्षी बिष्ट जी, नन्ही मुन्नी दोस्त छोटी दीदी कुमारी नभन्या तिवारी जी, जो जलंधर पंजाब से कराग्रे बस्ती से उन्होंने अपने श्लोक का शुभारंभ किया। यशस्वी जी कक्षा 4 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, दीर्घा पांडे दीदी विवेकानंद विद्या मंदिर से, टनकपुर चंपावत से, पीयूष पांडे जी टनकपुर चंपावत से, देवेश पपने जी हल्द्वानी से, कंचन जी अल्मोड़ा से, प्रिंस जोशी जी उधम सिंह नगर से, दीप्ति शाह जी ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रंस एकेडमी अल्मोड़ा से, नितिन तिवारी जी चंपावत से, ईशिका जोशी जी अल्मोड़ा से, संध्या गढ़कोटी जी चंपावत से, षष्ठी रावत जी अल्मोड़ा से, हिमांशी रोतेला जी अल्मोड़ा से। आप सभी के द्वारा अद्यवास से संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाम संस्कृत श्लोकद्वयं गायिष्यन्ति, श्लोकस्य अर्थं च कथयिष्यन्ति। बहुशोभनम उत्तमम प्रस्तुति। भवान त्वम इच्छन्ति तर्षितेषां सह लिंग कार्यशालासु सम्मिलितम। दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने अपने जो 2 श्लोकों का प्रस्तुतिकरण किया, उन श्लोकों में जो सरल और शुद्ध उच्चारण का हम प्रयास करते हैं, उसमें आदरणीय श्यामपलट पांडे सर ने आपको एक मार्गदर्शन दिया कि हमें उच्चारण के दौरान कैसे शुद्ध और सरल उच्चारण के प्रयास के लिए दर्पण का प्रयोग करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से हम देवनागरी की जो शब्दावली है जो संस्कृत में हमारे सामने होती है, हम उनके उच्चारण कर सकते हैं। सामान्यतः हम हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में यदि उच्चारणों की बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 तरह की जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग, हलंत का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम उच्चारण के दौरान लंबी जो शब्दावली है उनको हम तोड़कर पढ़ते हैं तो हम संस्कृत के शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। मूलतः हमारे जो पूर्वज संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, कालांतर में हमने अपनी भाषा से स्वयं को दूर कर लिया, लेकिन अब
हम धीरे धीरे अपने संस्कृत भाषा देववाणी, जिसमें पूरे भारतवर्ष में हमें अनंत स्थलों पर इसका दर्शन होता है, उससे जुड़ने का सरल और सहज प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में बाल प्रहरी मंच, आदरणीय उदय किरोला सर, आदरणीय आकाश सारस्वत जी और आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आप सभी की महत्वपूर्ण और अद्वितीय भूमिका यहाँ पर प्रतिपादित होती है। आप तीनों को अनेकानेक अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए आज की कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं आज चैट बॉक्स पे देख पा रहा हूं कि अनेक बाल प्रहरी स्नेही जनों की चैट मुझे दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं शुरुआत से देखूं तो आदरणीय प्रकाश पांडे जी की चैट मुझे दिखाई दे रही है, आदरणीय शैली जी हैं, आदरणीय डोरीलाल लोधी जी हैं, अनेक साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पूजा तिवारी जी का भी यहाँ पर हमको बार बार जो है वो उत्साहजनक टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं। आर्या दिया जी के नाम से भी यहाँ पर मुझे टिप्पणी दिखाई दे रही। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, हृदय तल से आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आप इस पटल पर टिप्पणियां प्रदान करके प्रस्तुतकर्ता का उत्साहवर्धन करते हैं। और बीच में भी जो पटल में हम देखते हैं कि हमें तालियों की गड़गड़ाहट का चित्रांकन दिखाई देता है, उसी के साथ साथ हमें पुष्प अर्पित होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो आभासी मंडल है, इसमें हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए हम पसंद का संकेत देते हैं। हृदय तल से हमें कोई बात अच्छी लगती तो हम यहाँ उसको भी प्रतिपादित करते हैं। तो ये मंच अपने आप में अनूठा मंच बन गया है। आज की कार्यशाला में आप सभी उपस्थित जनों का हम एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम जो है वो इसी तरह से बना रहे, ये शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। दिनेश प्रसाद जी के माध्यम से जो है वो पटल को अलग से भी साझा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं उनके नियमों के विपरीत होता है, तो हमें बीच में जो पटल है, जो स्क्रीन है, उसको शेयर करना, उसको साझा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो हम नियमों का भी पालन करते चलें। आज के कार्यक्रम में एक बार उन्हें आप सभी का अभिनंदन करते हुए आदरणीय उदय किरोला सर जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के स्तर पर पहुंच गया हूं और मैं आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का इस बाल प्रहरी मंच पर जुड़ने के लिए तहे हृदय से, हृदय तल से अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ मैं मंच सुंदर सुगढ़ संचालन कर रही आस्था पुनेठा दीदी को सौंपता हूं। आस्था दीदी, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहु बहु आभार महोदय अस्माकं मार्गदर्शन कृते। अधुना अद्य कार्यक्रमस्य समापनार्थ श्री उदय किरोला महोदय मंचे समर्पयामि। जी आस्था जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय पुष्पलता जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उनका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा आगे भी, और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस पटल पर दिए हैं, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी हमारे अतिथिगण, साहित्यकारगण इस पटल पर जुड़े हैं,
मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका स्नेह हमारे बीच बना रहे और हमारे इस कार्यक्रम में दिनेश प्रसाद शाह जी जुड़े हैं, जो कि बिहार से, दरभंगा से हमारे बीच हैं। जैसा नेगी जी कर रहे थे, बीच में हम थोड़ा टेक्निकली वो न करें तो उसके दूसरे का व्यवधान भी होता है कहीं न कहीं। तो आदरणीय शाह जी और दूसरे मित्र ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ इस पटल पर। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आज जिसमें आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं। आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। दिनेश प्रसाद शाह आपका विशेष रूप से है। प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिएगा, क्योंकि अब आवाज़ होने से आवाज़ इको होती। डोरीलाल जी हमारे बीच जुड़े हैं और देवकी पुनठा जी, और इस पटल पर हमारे बीच अन्य कई एक साथी, नरेंद्र पाल साहब, पीयूष रुचि जनौटी जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, श्री आकाश शाश्वत जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह मिलेगा। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो बस यही है कि कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो आज के कार्यक्रम में क्या कोई ऐसे साथी हैं जो पहले नहीं जुड़े थे, अब जुड़ चुके हों, तो मैं एक बार उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? तो नहीं है। तो आज के कार्यक्रम को हम समेटते हैं। आप कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।